सो हेलो एवरीवन। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनयू पार्ट 3 एग्ज़ाम 8 मार्च से जो होने वाला है उसके लिए केमिस्ट्री ऑनर्स का। यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पेपर 5 क्लियर करेंगे कि क्या क्या पेपर 5 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको तैयार करना है। जितना क्वेश्चन मैं यह बता रहा हूँ लगभग इसमें से कम 80% क्वेश्चन तो ज़रूर रहेगा। 100% का मैं गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन जो क्वेश्चन यहाँ पे सेट किया गया है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसलिए आपको वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। वीवीए गेस क्वेश्चन और 100% यही क्वेश्चन छपेगा, इसलिए लिख रखा है मैंने। कोई क्वेश्चन इसमें से रहेगा, आपको बस पूरा का पूरा तैयार करना है। अगर आप लोग अभी तक तैयार नहीं किए हो क्वेश्चन तो फिर इतना ज़रूर तैयार करोगे। अगर पहले से करते आ रहे हो तब बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आप लोग बेहतर ढंग से तैयारी कर रहे हो। आइए, केमिस्ट्री ऑनर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान देंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा कुछ बता दूं चैनल के बारे में कि टेलीग्राम चैनल से निश्चित रूप से आप लोग जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पे आपको नोट्स मटेरियल का पीडीएफ, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का हो चाहे वो पीजी लेवल का हो, सारा कुछ आने वाले समय में मिलता रहेगा। और जीके जीएस का नोट्स भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को निश्चित रूप से ज्वाइन कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5 पर। सबसे पहला देखिए इसमें क्या रहता है, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, कंपलसरी होता है। सभी को पता रहना चाहिए। जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि पैटर्न क्या है। सबसे पहले देखिए, पहले मैं एग्ज़ाम पैटर्न बता दूं कि 100 मार्क का आपका एग्ज़ाम होगा, 100 मार्क्स का केमिस्ट्री ऑनर्स में। टोटल कितना एग्ज़ाम होगा आप पूछोगे, लेट मी टेल यू। 3 पेपर होगा, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, तीनों होगा 100 का। तो टोटल कितना हो गया 300। और जो 8th पेपर होगा वो होगा प्रैक्टिकल, उसका एग्ज़ाम नहीं होगा आपका, वो आपका प्रैक्टिकल होगा सेंटर पे, होम सेंटर पे। ठीक है, 3 पेपर का ही आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपका जो एक क्वेश्चन होता है 3rd ईयर में शॉर्ट में, वो 5 मार्क का होता है। टोटल आपको जो है कितना क्वेश्चन का जवाब देना रहता है, कहने का मतलब 4 का शॉर्ट में, तो 20 ये हो गया। उसके बाद लॉन्ग रहता है एक क्वेश्चन 20 मार्क का। जैसे आपका 2nd ईयर में 15 होता था ना, तो इसी तरह यहाँ पे 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, तो 80। और ये टोटल कितना हो गया 100 मार्क, 100 मार्क्स। ये सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए, यही पैटर्न है। पहले आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना होता था, यहाँ पे आपको शॉर्ट में 4 क्वेश्चन और लॉन्ग में भी 4 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, ए और बी ग्रुप को मिला के। ये क्लियर रहना चाहिए सभी को। तो देखिए, एक्सप्लेन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा क्वेश्चन लिख रखा है, क्योंकि ये वीवीए गेस क्वेश्चन है। एग्जाम में इतना नहीं मिलेगा। एग्जाम में टोटल आपको 6 क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा हुआ रहेगा, दिया हुआ, जिसमें से आपको कितना बनाना होगा 4 क्वेश्चन। दिमाग में ये चीज़ रखिए, ये नहीं सोचिएगा कि इतना क्वेश्चन आपको देगा, नहीं, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने रख रखा है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, पैटर्न सभी को समझ आ जाना चाहिए। पहला देखिए, द एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन भी पूछ सकता है, एडजॉर्प्शन भी पूछ सकता है। तो सबसे पहला आपका ए वाला जो है इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। कितने मार्क के लिए, 5 मार्क के लिए। CO2 इज नॉन पोलर वाइल SO2 इज पोलर। ये आपको देखना है ऑप्शन, ये क्वेश्चन बी वाला। ध्यान रखिएगा, गेस क्वेश्चन जो इतना मैं दे रहा हूँ गेस पेपर से तैयार मत कीजिएगा, गूगल का या बुक्स का आप लोग सहारा ले सकते हो, या फिर यूट्यूब का। उसके बाद देखिए, CO मॉलिक्यूल सो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा बट CO2 डजंट। एक ये तीसरा हो गया। एक्सप्लेन kx² इज नॉट एन आइजन फंक्शन ऑफ ऑपरेटर d/dx। ये भी आपका चौथा जो है डी वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको देख लेना है। देखिए, डाइपोल मोमेंट ऑफ बेंजीन, डाइपोल मोमेंट ऑफ बेंजीन इज 0। ये वाला जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है, ई वाला सेक्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी तरह। एब्सोल्यूट इंट्रॉपी ऑफ CO एट एब्सोल्यूट 0 इज नॉन जीरो, ऑप्शन इसका एफ वाला। क्वांटम यील्ड ऑफ फोटोकेमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ S2 एंड Cl2 इज हाई, वाई। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। साई को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, 2-3 दिन में मैं भेज दूंगा ये वाला। वैसे आप लोग अभी इसको कॉपी पे नोट कर लो, इसका वैसे PDF आपको मिल जाएगा। डाइपोल मोमेंट ऑफ BF3 इज 0 while that of NF3 is non-zero, why? And what are normalized and orthogonal wave function and why TMS is taken as the reference compound। इतना क्वेश्चन आपका कितना किसके लिए करना है,
शॉर्ट के लिए। आइए बात करते हैं अब हम लोग ग्रुप ए पर। देखिए यहाँ पे ग्रुप ए नहीं लिखा हुआ है, ये ग्रुप ए का ही क्वेश्चन है, ग्रुप ए। ठीक है, समझ लेना है सभी को, ये ग्रुप ए का है। सबसे पहला देखिए इंपॉर्टेंट है, सॉल्व द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल कन्फाइंड इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स एंड ऑब्टेन द आइगन फंक्शंस एंड आइगन वैल्यू। ये इसका पहला क्वेश्चन हो गया। इसी में बी पार्ट रहेगा। आपको पता होगा कि ए और बी पार्ट में डिवाइडेड रहता है, कहीं कहीं ए बी सी भी होता है। स्टेट एंड एक्सप्लेन पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ये आपका बी हो गया। फिजिक्स में भी ये सब क्वेश्चन है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सब। व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज एंड राइट गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन एंड मेंशन इट्स एप्लीकेशन। यहाँ से 2 क्वेश्चन हो गया, तो क्लियर रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह चौथा देखते हैं, व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ आर्हेनियस थ्योरी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड डिस्कस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। डिस्कस सिंपल collision theory of reaction rate and derive an expression for a rate constant of a biomolecular reaction। बायो होगा यहाँ पे, मिसप्रिंट हो गया। एक्सप्लेन ब्रीफली फ्लोरेसेंस एंड फास्फोरेसेंस। सबसे पहला क्वेश्चन है फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस के बारे में। ड्रॉ जैवलॉन्स्की डायग्राम एंड एक्सप्लेन द टर्म फास्फोरेसेंस एंड फ्लोरेसेंस। ये सब वर्ड थोड़ा जटिल होता है, तो ध्यान से इसको देखना है, वर्ड्स में मिस्टेक मत कीजिएगा। तो ये इधर से 2 क्वेश्चन हो गया। Derive expression for EMF of a concentration cell without transference। Write any 2 applications of EMF measurement। इसी तरह 7वां है, write an expression for the Langmuir absorption theorem। 7वां क्वेश्चन हो गया। आइए 8वां देखते हैं, explain in brief dipole moment and induced dipole moment। And B is explain ortho and meta isomers of dichlorobenzene are polar while the para isomer is non-polar। इसी में सी पार्ट है, व्हाट इज पोलराइजेशन, डिस्कस टाइप ऑफ पोलराइजेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, पोलराइजेशन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। पोलराइजेशन, राइट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन, आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज, क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पे हमारा टोटल 9 क्वेश्चन हो गया। 9 क्वेश्चन आपको ये इतना तैयार करना ही करना है। अलग से आप अगर करना चाहते हो और तो फिर आप कर सकते हो, जो लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना क्वेश्चन तो आपको तैयार करना ही करना है। इससे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। बहुत ही ध्यान से वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक आपने देखा होगा, तो वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। टेलीग्राम चैनल से निश्चित रूप से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।